अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उर्दू कसीदा पर। कसीदा क्या है, कसीदे की अज्जाए तरकीबी क्या है और इसके अलावा क्या क्या कसीदे में होता है जो किसी भी उर्दू के तालिब इल्म के लिए बुनियादी तौर पर समझना ज़रूरी है। उसके बाद आप मज़ीद तहकीक कर सकते हैं, मज़ीद उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये शराइत है कि आप इतना जान लो कसीदा है क्या है। कसीदा जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ कस्द से निकला है, जिसके माने ये हैं कि इरादा करके किसी की मद्दाह करनी या हिज्जू करनी, यानी किसी की मजम्मत करनी, ज़म करनी या किसी का मजाक खड़ाना, लेकिन इरादे के साथ। ये दस्तूर आप जानते हैं कि अरब से था। वहाँ कसायद लिखे जाते थे, बड़े बड़े उमरा के मद्दाह की जाती थी। हम उस पर नहीं जाएंगे। और बाज़ मुहक्किकीन और नाक़दीन ने कसीदे के माने मग़ज़ गलीज़ के भी बयान किए हैं। गज़ल की तरह कसीदे में भी मतला होता है, और आप जानते हैं कि गज़ल के कसीदे में जिस तरह गज़ल के मतला में दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, ठीक इसी तरह कसीदे के भी मतला में दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। मतला के माने ही तलू के हैं, यानी जब कसीदा तलू हो रहा होता है, गज़ल तलू हो रही होती है, तो उसको मतला कहते हैं। ये चीज़ भी आपने गज़ल में पढ़ी थी कि गज़ल निकली भी कसीदे की तशबीब से है। गज़ल में एक मतला के बाद दूसरा मतला भी आ सकता है, उसको मतला सानी कहते हैं। तीसरा मतला भी आ सकता है, लगातार 4, 5, 6 मतलब भी हो सकते हैं। कसीदा थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। कसीदे में एक मतला होगा, दूसरा मतला हो सकता है, लेकिन चूँकि कसीदे बहुत तवील होते हैं तो कसीदे में शोरा ने बीच में भी मतला लाया है। जैसे 50 अशार कह लिए और 50 अशार कहने के बाद बीच में मतला आ गया। ये भी कसीदे में ऐसा इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि कसीदे में काफ़िया तो आएगा, उसके बाद रदीफ़ आएगी, लेकिन बहुत से ऐसे कसायद हैं कि जिनमें रदीफ़ नहीं होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रदीफ़ होनी नहायत ज़रूरी नहीं है। रदीफ़ के बग़ैर भी कसीदा लिखा जा सकता है। गज़ल भी होती है जिसको हम गैर मरदब गज़ल कहते हैं, लेकिन काफ़िया होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़िया का बग़ैर ये अशार नहीं हो पाएंगे। गज़ल की तरह कसीदे में भी मक़ता होता है, लेकिन गज़ल से मुख्तलिफ़ कसीदे में और बहुत कुछ हो सकता है। मसलन कसीदे के दरमियान, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कई मतले होते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि कसीदे का आखिरी शेर मक़ता ही हो, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। उसके बाद जो कसीदे की दो अहम इक़साम हमारे सामने आती हैं, किस्में हमारे सामने आती हैं, वो हैं ख़ताबिया और तमहीदिया। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात पे ध्यान रखेंगे कि पूछा जा सकता है कि कसीदे की दो कौन सी इक़साम हैं। एक ख़ताबिया है और एक तमहीदिया है। ख़ताबिया कसीदा वो होता है कि जिसमें शायद बराए रास्त असल मौजू पर आता है और अपना मुद्दा बयान कर देता है, यानी मद्दा कहता है या हिज्जू कहता है। ये बात आप याद रखें कि शायर जो कसीदा या हिज्जू कह रहा है, उसका मकसद मद्दा करनी है या हिज्जू करनी है, ज़म करनी है। तो ख़ताबिया कसीदा जब होता है तो उसमें बराए रास्त वो मद्दा से शुरू करेगा, तारीफ़ से शुरू करेगा या मज़म्मत से शुरू करेगा। और जो तमहीदिया कसीदा होता है, तमहीद जिसको हम अंग्रेज़ी में इंट्रोडक्शन कहते हैं, तो उसमें कुछ तमहीदिया अशार शायर पहले कहता है, कसीदा नगार पहले तमहीदिया अशार कहता है। उसमें तशबीब आ जाती है या नसीब कहते हैं, और तशबीब में मुख्तलिफ़ तरह के मज़ामीन शायर लेके आता है, जिसके माने शबाब के हैं। इसमें शबाब के माने शबाब के अशार हो सकते हैं, शराब के अशार हो सकते हैं, बहार के हो सकते हैं, इश्को हुस्न इश्क के हो सकते हैं, और इसके अलावा पंदो नसीहत के हो सकते हैं। यानी कुछ नादर किस्म के मज़ामीन शायर लेके आता है, जिसे कसीदे का आगाज़ करेगा। इसको कसीदे का पहला जुज़ भी कहते हैं, तशबीब कहते हैं, तमहीदिया तौर पर ये अशार होते हैं। शायर का मकसद ये होता है कि शायर
कि ये सारे कलामात ये इब्तदाई शेर सुनने के बाद क़ारीन चाहे पढ़ने के बाद और सामीन सुनने के बाद फ़ौरन उसकी तरफ मतवज्जो हो जाएं। लिहाजा ये शेर शायर बड़ी मेहनत के साथ कहता है। लेकिन अभी तक हम कर रहे थे तमहीद की बात कि तमहीदिया अशार जो हैं शायर के, पहले तमहीद कहता है और तमहीद के बाद तशबीह जितनी जानदार होगी, जो कसीदे के अज़ाए तरकीबी में पहला जुज़ है, उतना ही कसीदा जो है सुना जाएगा और शायर जो असल बात करना चाहता है वो भी सुनी जाएगी। कसीदे के कुल 4 अज़ाए तरकीबी हैं, बाद का 5 भी आते हैं, लेकिन 4 आप ज़रूर लेके चलें। तशबीब, गरेज़, मद्दा और दुआ, ये 4 होते हैं। और बाद जगह कुछ अपने लिए शायर तलब भी करता है, हुस्न तलब, कि कसीदा में ममदू की तारीफ़ करने के बाद, बादशाह की तारीफ़ करने के बाद आखिर में कुछ अपने लिए मांग लेता है। और अक्सर औक़ात या बाज़ औक़ात हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े सलातीन थे उन्होंने कसीदा नगारों को अच्छी खासी रकम से भी नवाजा था। कसीदे का पहला जो है वो तशबीब है, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि किस तरह की बातें हो सकती हैं। बहार की बातें, इश्क की बातें, हुस्न की बातें, खूबसूरती की बातें, ताजगी की बातें, फूलों की बातें, कुछ ऐसी बात जो अट्रैक्ट करे। और गालिब का जो कसीदा इस हवाले से हम देखेंगे, गालिब ने सिर्फ 4 कसीदे ही लिखे थे। 2 जो थे बहादुर शाह ज़फ़र की मद्दा में थे और 2 हज़रत अली की मनक़बत में थे। लेकिन गालिब, अगरचे कसीदा से गालिब की तबीयत कुछ ज़्यादा मेल नहीं खाती थी, लेकिन गालिब के कसीदे उर्दू अदब में बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि उनकी तशबीह बहुत नादर थी। जो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की मद्दा में कसीदा लिखा था, जिसका आगाज़ यूँ होता है, हाँ मैं नो हम सुने उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। अब नया चाँद जो होता है, पहली रात का चाँद होता है, वो झुका होता है, झुका नज़र आता है, बहुत पतला सा होता है। और गालिब ने ये पहलू निकाला कि तू किसी को झुक के सलाम कर रहा है। और आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जब कसीदा बहादुर शाह ज़फ़र की मद्दा में और दरबार में पढ़ा गया होगा तो वो यकीनन महसूस हुए होंगे। दूसरा जो अहम पार्ट है वो है गरेज़ का। गरेज़ का काम होता है जोड़ना। ये बात आपके जहन में रहेगी कि शायर का असल मकसद होता है मद्दा कहनी, तो उसके लिए पहले वो माहौल बनाता है, तशबीब के अशार कहता है। लेकिन अब उसको मद्दा पे आना है तो वो फ़ौरन इश्क के या हुस्न के या पंदो नसीहत के इशार कह के फ़ौरन मद्दा पे आएगा तो बात अच्छी नहीं लगेगी। लिहाजा उसमें से लिंक पैदा करने के लिए शायर कुछ इशार कहता है, उनको हम गरीज़ कहते हैं। और इस एतबार से भी गालिब के इसी कसीदे से मैं आपके लिए मिसाल लेके आया हूँ कि गालिब ने जो पहले तो कहा कि हाँ चाँद हम उसका नाम सुनना चाहते हैं, तो जिसको झुक के सलाम कर रहा है। अब चूँकि चाँद ने क्या बोलना था और गालिब को किसी तरीके से बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ करनी थी, तो फिर गालिब खुद ही कहता है, तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, नाम शहनशाह बुलंद मकाम, किबला जान और दिल बहादुर शाह, महज़र जुल जलाल वल इकराम। चाँद तो नहीं बता सकता तो मैं ही बता देता हूँ कि तू किसको सलाम कर रहा है। अब बात आ गई बहादुर शाह ज़फ़र के नाम पर, तो अब वो असल मकसद पे आ जाएगा, मद्दा पे, और शायर का जो काम है वो भी हल हो जाएगा कि भाई मसला जो था वो उस पर कैसे आया गया। मद्दा इसमें शायर की तारीफ़ की जाती है, या हिजुया कसीदा होगा तो उसमें हिजू की जाएगी। इसमें शायर खूब तारीफ़ करता है ममदू की, उसकी जाओ हशमत की तारीफ़ करता है, उसके जलाल की तारीफ़ करता है, उसकी सखाफ़त की तारीफ़ करता है, उसके पूरी अफाज, उसकी हिकमत, उसके दलेरी, उसकी तलवार, उसका घोड़ा, सब की तारीफ़ करता है शायर। और इतना मुबालगा भी करता है, और ये कसीदा की जान है कि कसीदा नगार जो है मुबालगा से करने से पूरा बहरावर होना चाहिए कि वो जानता हो कि मुबालगा कैसे किया जाता है। और जिस वक्त वो कसीदे मुबालगा करता है यहाँ पर, तो यकीन दिला देता है कि ऐसा हुआ होगा, बादशाह इतना रहमदिल हुआ होगा, बादशाह इतना सखी हुआ होगा, बादशाह की तलवार इतनी इंसाफ पसंद हुई होगी। ये मद्दा का कमाल है। और मद्दा में शायद जितनी ये चीज़ें कर सकेगा वो उतना ही कामयाब होगा। और चूँकि कसीदा तमतराक की ज़बान मांगता है, इसमें शायर की ज़बान पर जितनी कुदरत होगी वो उतना ही कामयाब कसीदा नगार माना जाएगा।
इस हवाले से मद्दा में जो गालिब की इसी कसीदे का इशार में देखता हूँ वो मैं आपको मिसाल के तौर पर पेश करता हूँ कि गालिब ने मद्दा की पहले तो कहा कि चाँद को तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, किसको तू सलाम कर रखा है, बादशाह का नाम बता दिया। और फिर मद्दा के शेर कहते हैं कि शह सवार तरीका इंसाफ, कि वो उसका क्या कहना, वो ऐसा शह सवार कि उसका तरीका जो है वो इंसाफ, वो बड़ा इंसाफ पसंद, नो बहार हदीका इस्लाम, जिसका हर फेल सूरत एजाज़, कि उसका हर काम जो है वो एजाज़ रखता है, मौइज़ा रखता है, जिसका हर कौल माने इल्हाम, और जो बात वो कहता है बादशाह उसकी हर बात, उसका हर कौल ऐसे लगता है कि जैसे इल्हाम हुआ हो, गायबाना उस तक ये बात पहुंची हो। तो ये गालिब ने बहादुर शाह ज़फ़र के लिए कहा था। फिर मद्दा के बाद मुद्दा होता है कि शायर का मुद्दा क्या है। मुद्दा के बाद शायर अपना मकसद बयान करता है, और गालिब ही के कसीदे से मिसाल मैंने आपके लिए रखी है कि उन्होंने इस कसीदे में किस तरीके से अपना जो है मुद्दा बयान किया था कि मेरी तनख्वाह कीजिए माँ बा माँ, ता ना हो मुझको ज़िंदगी दुश्वार। ये दूसरे कसीदे से थी कि मेरी तनख्वाह गालिब के एक दौर में वो बंद हो गई थी पेंशन, तो उन्होंने कहा था कि भैया मेरी हालत ये है कि मेरी तनख्वाह जो है वो माहाना कर दी जाए ताकि ये ना हो। और फिर दुआ भी इसमें होती है, इसमें शायर ममदू को दुआएं देता है, उसकी उम्र, उसकी जाओ हशमत की सलामती देता है, और ममदू उसमें खुश हो जाता है। यानी कुल 5 अज़ा हम मानते हैं, मुद्दा, दुआ, मद्दा हो गया उसकी तारीफ़ करना, और मुद्दा हो गया अपना मकसद, फिर गरेज, और नंबर 1 तशबीब। और इसमें जो गालिब ने दुआ मांगी है बहादुर शाह ज़फ़र के लिए है, अज़ल से रवानी आगाज़ हो अबद तक रसाई अंजाम, कि तेरी जो है रवानी जो है ये शुरू से है, अज़ल से है, और अबद तक तेरा अंजाम, आखिर तक अंजाम ऐसा हो। तो दोस्तों ये थे कसीदे पर जो बुनियादी बात हुई है, और फिर कसीदे के आगाज़ और इर्तिक़ा पर भी हम बात करेंगे। इसके लिए मेरी ऑलरेडी वीडियो वहाँ पर लगी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कसीदे की तारीफ़ में हम और इजाफ़ा कर देते हैं, और मज़ीद अगर कहीं कहीं आपको जहाँ लगता है, जो तलबा तालिब इल्म जो चीज़ें पर ध्यान से देखते हैं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं देखता हूँ कि जब 8-10 लोग एक ही बात करेंगे तो उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।